हिंदी ग्रामर में अव्यय अर्थात अभिकारी शब्द पढ़ने वाले हैं। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग मतलब अभी तक में हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़े हैं। तो अभी तक में हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं शब्द, उसके भेद, फिर हम लोग कल क्या पढ़े हैं, तो कल हम लोग विकारी शब्द पढ़े हैं और उसके भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब के भेद के बारे में कल पढ़े थे। और आज का हमारा टॉपिक है अव्यय शब्द, अभिकारी शब्द भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अव्यय शब्द किसे कहते हैं, तो जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिसका रूप परिवर्तित ना हो उसे हम लोग कहते हैं अभिकारी शब्द। तो आज इसके भेद को पढ़ेंगे। तो ये इसके 4 भेद हैं, जो क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक है। तो पहला से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, क्रिया विशेषण। हमारा पहला क्या है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कहते हैं किसको है, जो क्रिया की विशेषता को बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये, राम तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल क्या है कि राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ जो दौड़ता है वो क्या है, तेज दौड़ रहा है। दौड़ने का जो विशेषण हुआ वो क्या हुआ, तेज हुआ। और तेज किसका विशेषण, तेज दौड़ कौन रहा है, तो राम। तो आप समझ रहे होंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। और अब हम लोग क्रिया विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण के कालवाचक, प्रश्नवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। तो क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। तो पहला पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो काल की विशेषताओं को दर्शाए, मतलब जो काल की विशेषताओं के बारे में बताए उसे कहते हैं कालवाचक विशेषण। एग्जाम्पल जैसे कि आज, कल, ये सब हुआ जो किसके अंतर्गत आएगा, ये सब आएगा कालवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब हमारा है दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो प्रश्न के, जो क्रिया के प्रश्नों के की विशेषता को बतलाए उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब है जो कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। अब हमारा है तीसरा। तो तीसरा क्या है, स्थानवाचक। क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया में स्थान की विशेषता को बतलाए वो उसे कहते हैं स्थानवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, ये सब क्या है, स्थान है। तो ये आएगा स्थानवाचक क्रिया के अंतर्गत। अब हमारा चौथा है वो है रीतिवाचक। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया के रीति संबंधों की विशेषता को बता वो उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे, कैसे, ये सब हुआ जो हमारा रीतिवाचक के क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और हमारा जो लास्ट क्रिया विशेषण है वो है परिणामवाचक। क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया के परिणाम की विशेषता को बतलाए, मतलब जो क्रिया के परिणाम की विशेषता को बतलाए उसे हम लोग कहेंगे परिणामवाचक। जैसे कि थोड़ा, बहुत, ये सब जो हुआ जो हमारे परिणामवाचक के अंतर्गत है। तो आप लोग क्रिया विशेषण समझ गए होंगे। अब हम अपना अगला टॉपिक, जो अगला हमारा भेद है वो है संबंधवाचक, उसको पढ़ेंगे। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है संबंधवाचक। संबंधवाचक।
तो संबंधवाचक किसे कहते हैं? तो जो संबंध की विशेषताओं को बतलाए उसे संबंधवाचक कहते हैं। इसका भी टाइप है, जिसकी इसका कौन कौन सा है, एगो संबंध एगो अनुबंध। ये जो दोनों भेद हैं वो संबंधवाचक के हैं। तो पहले जानेंगे कि संबंध किसे कहते हैं। पहला इसका भेद है जो है संबंध। तो संबंधवाचक में संबंध किसे कहते हैं? तो जो जैसे कि इसका ठीक की तरफ से देखते हैं, तो जैसे कि जिसमें विभक्ति का आगे को विभक्ति जिसमें लगे आगे, तो जैसे कि राम के बिना, तो इसमें क्या लग रहा है, राम के बिना, तो इसमें क्या लग रहा है, के विभक्ति है। इसका एग्जांपल में कैसे ले लेंगे, राम के बिना, तो इसमें के जो क्या है हमारा विभक्ति है। अब जो संबंध है, मतलब जो संबंधवाचक में पहला भेद क्या था, संबंध, और हमारा अगला भेद है जो है अनुबंध। तो अनुबंध किसे कहते हैं? हमारा अगला है वो है अनुबंध। तो इसमें तो विभक्ति था, लेकिन इसमें संज्ञा के बाद लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है, संज्ञा के बाद वाला। तो जैसे कि हमारा इसमें एग्जांपल हो गया विद्यालय, भाई, समय, तो ये सब हुआ जो हमारा अनुबंध के अंतर्गत आता है। तो संबंधवाचक भी समझ गए होंगे। अब हम अपना अगला देखते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है समुच्चयवाचक बोध। समुच्चयवाचक, तो हमारा तीसरा है समुच्चयवाचक। तो अब जानेंगे कि समुच्चयवाचक किसे कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि समुच्चयवाचक किसे कहते हैं। तो समुच्चयवाचक किसे कहते हैं, तो समुच्चयवाचक हम उसे कहते हैं जिसमें कि इसका भी दो टाइप है। तो पहले टाइप जान लेते हैं, समानाधिकरण और हमारा अगला है व्याधिकरण। क्या क्या है, समाधिकरण और व्याधिकरण। समाधिकरण और है व्याधिकरण। तो समाधिकरण किसे कहते हैं, समाधिकरण समुच्चयवाचक। तो समाधिकरण समुच्चयवाचक किसे कहते हैं, तो जिसमें मूल जिसमें वाक्य हो, जो सिंपल वाक्य हो, उस जिसमें जैसे कि जिस वाक्य में और लगे, जैसे कि राम और श्याम दोनों भाई, तो उसमें संबंध जो बता रहा है वो और है, और से ही प्रचलन, जो राम है जो श्याम का भाई है, इसमें और तथा ये सब जो लगे वो होगा हमारा समाधिकरण के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा अगला है वो है व्याधिकरण। तो व्याधिकरण समुच्चयवाचक किसे कहते हैं, तो जिसमें लगे, जैसे इसलिए किसी वाक्य में लगता है जिसमें एक वाक्य सिंपल वाक्य हो, लेकिन जिसमें दो या दो तीन वाक्य मिला दिया जाता है, जिसमें क्योंकि, इसीलिए, ये सब लगता है, वो हमारा आता है व्याधिकरण के अंतर्गत। अब हमारा जो है वो है विस्मयादि बोधक। क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक कहते किसको हैं, तो जिसमें जैसे कि गम, दुखी, मतलब खुशी का अति प्रसंग हो या फिर दुखी, दोनों जो स्वभाव हो, दोनों इसमें विस्मयादि बोधक में अति किया जाता है। जैसे कि वाह, अरे, हे, ये सब जो आता है जो हमारा विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग पढ़े अव्यय अभिकारी शब्द के बारे में, और फिर इसके भेद के बारे में पढ़े, और उसके भेद के बारे में पढ़ गए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक के साथ।